साध संगत जी प्रेम से कहिए धनंकार जी। नफरत व कदूरत का चढ़ा रंग बदल देता है, बुरी सोहबत का बुरा संग बदल देता है। स्वामी गुरबचन में ऐसी है करामात कि आदमी के सोचने का ढंग बदल देता है। संतजनों महापुरुषों, सदगुरु की अपार बख्शिश कृपा के सदके ये लाइनें जीवन में आती हैं तभी जब सदगुरु की शरण में आ जाते हैं, सदगुरु के दर पे आ जाते हैं, सदगुरु की समझ आ जाती है। सदगुरु होता क्या है, जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक ये नफरत व कदूरत का चढ़ा रंग नहीं बदला जाता। सदगुरु सत्य, निराकार ईश्वर, सनातन, नित्य, आदि अनादि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परम सत्ता, इसका जो भेद खोलने वाला होता है, जो इसका राजफाश करने वाला होता है, वो सदगुरु होता है, वो गुरु होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु का ही काम है जो हम पढ़ते आए, सुनते आए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ज्योति की तरफ ले जाना, अमृतों की तरफ ले जाना, वो सदगुरु का काम होता है। और ये शास्त्रगत नफरत और कदूरत का जो चढ़ा हुआ रंग, ये रंग कैसे चढ़ता है? ये रंग चढ़ता है जब इंसान जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, फिरके में खुद को बांट लेता है। और खुद को बांट करके इंसान का दुश्मन हो जाता है, बैरी हो जाता है, तो उसके ऊपर ये नफरत और कदूरत का रंग चढ़ जाता है। फिर इसके अंदर ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव पूर्ण रूप से, प्रगाढ़ता से पनपने लगता है। और वह इंसान, वह मानव, वह किसी को भी अपना नहीं समझता, केवल सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। तो उसी के बारे में ये शब्द है, नफरत व कदूरत का चढ़ा रंग बदल देता है, बुरी सोहबत का बुरा संग बदल देता है। बुरी सोहबत, बुरी सोसाइटी जिसे कहते हैं, बुरी सोसाइटी, बुरी संगत, उसका जब रंग चढ़ता है, उसको बदलने की ताकत भी सदगुरु में होती है। और बुरी सोसाइटी से बुराइयां बहुत जन्म लेती है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता खत्म हो जाती है, अपृष्यता आ जाती है, भेदभाव आ जाता है, ऊंच नीच का भाव आ जाता है, अमीरी गरीबी का भाव आ जाता है, छोटे बड़े का भाव आ जाता है, यहां तक कि रूप और कुरूप का भाव भी आ जाता है। और एक विद्वता का भाव भी आ जाता है कि मैं विद्वान हूं, दूसरा कुछ नहीं जानता। तो वो भाव जो आते हैं वो बुरी संगत से आते हैं, बुरी सोसाइटी से आते हैं। तभी तो महात्माओं ने कहा कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। संगत से ही गुण आते हैं, संगत से ही गुण जाते हैं। अब संगत से कौन से गुण आते हैं? संगत से सद्गुण आते हैं। और कौन से गुण जाते हैं? जो दुर्गुण होते हैं वो चले जाते हैं। सद्गुणों में क्या है? नम्रता है, प्रीत है, प्यार है, इंसानियत है, भाईचारा है, मिलवर्तन है, सहनशीलता है, एक दूसरे को अपना समझने का भाव है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, एक मानवीयता का भाव है, मानवता का भाव है, वो दिव्य गुणों में आता है। दयालुता, कृपालुता, मेहरबान होना, तो ये संगत से ही गुण आते हैं। लेकिन वो संगत किसकी? वहां कहा गया कि बुरी सोहबत का बुरा संग बदल देता है। वो संगत किसकी होती है जहां से दिव्य गुण आते हैं?
वो होती है साधु महात्माओं की संगत, सदगुरु की संगत। इसलिए संगत को कहा जाता है गुरु रूप प्यारी साध संगत, प्यार से बोलिए धन अहंकार। स्वामी गुरु वचन में ऐसी है करामात। जब गुरु का वचन जीवन में आ जाता है तो उसमें ये करामात हो जाती है कि आदमी के सोचने का ढंग बदल जाता है। वही आदमी जिसके अंदर नफरत है, बैर है, ईर्ष्या है, तसद्दुद है, तासुब है, तकब्बर है, जो अभिमानी है, अहंकारी है, वही इंसान अपने जीवन को बदल करके एक प्रेम में जीवन जीने लगता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर एक मिसाल देते थे। एक कोई कारीगर, तस्वीर बनाने वाला अनेकों सुंदर से सुंदर तस्वीर बनाता था, कैसा भी रूप सजा देता। उसके मन में भाव आया कि मैं भगवान कृष्ण की एक तस्वीर बनाऊं, तो उसने एक भगवान कृष्ण के जैसा कोई ऐसा बालक, ऐसा बच्चा ढूंढना शुरू किया। ढूंढने से उसे वो बच्चा मिला, उसकी तस्वीर बनाई तो वो साक्षात लगा कि ये श्री कृष्ण महाराज की तस्वीर है, ये भगवान कृष्ण की तस्वीर है। समय बदला, वक्त बदला। वक्त की बात है, हर वक्त बड़ा होता है। वक्त के हाथ में हर वक्त लिखा होता है। जैसे ही वक्त बदला, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त बदल गया, समय बदल गया, और जैसे ही वो समय बदला, वो वक्त बदला, उस कारीगर के दिमाग में भाव आया कि मैं आज एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहता हूं जो एक हिंसक हो, चेहरा जिसका विभत्स हो, डरावना चेहरा हो, जिसको देख करके लोग डरें। अब वो ऐसी तलाश में निकल पड़ा तो वो चेहरा भी उसको मिल गया, वो भी उसने तस्वीर बना दी। जब वो तस्वीर पूर्ण रूप से संपन्न हो गई, कंप्लीट हो गई, बन गई, अब जिसकी वो तस्वीर बन रही थी, जिसकी वो तस्वीर बनी, वो रोने लगा, बिलखने लगा, विवल उठा, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कारीगर ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? कहते मैं वही शख्स हूं, वही बच्चा हूं जो बालपन में जिसकी आपने तस्वीर बनाई थी और जिसको आपने भगवान का दर्जा दिया था, और आज मैं वही इंसान हूं, वही मेरा ये सफर गुजरा। लेकिन मेरी सोसाइटी, मेरी संगत, मेरा माहौल, जैसे बुजुर्ग भी कहते तो कम तासीर सोबत का असर जरूर पड़ता है। तो मेरी सोसाइटी ने, मेरी संगत ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मुझे विभत्स बनने पर मजबूर कर दिया। तो आज के इस दौर में, इस दुनिया में, जब बच्चा पैदा होता है, हम भी पैदा हुए, आप भी पैदा हुए, और भी बहुत दुनिया के लोग पैदा हुए, आगे भी होते रहेंगे बच्चे पैदा। उस समय वो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे होते हैं, उनका व्यवहार आचरण सुंदर होता है, उनके भाव बड़े सुंदर होते हैं, उनके अंदर भावनाएं बड़ी अच्छी होती हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी के बारे में उनके हृदय में नफरत पैदा नहीं होती। वो मिल बैठ करके रहना पसंद करते हैं, आपस में खेलना कूदना पसंद करते हैं, और उनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो छिचोरा पानी हो, वो भी अच्छा लगता है माँ बाप को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, मित्रों को। लेकिन वही बच्चा जब गलत संगत में पड़ जाता है, गलत सोबत में पड़ जाता है, उसी का जीवन नरक बन जाता है, और वो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी कलंक बन जाता है। तो इसलिए ये बात कहेगी कि सदगुरु में ऐसी है करामात कि आदमी के सोचने का ढंग बदल देता है। तो ये सोचने का ढंग अगर बदलना है तो पहले जरूरी है सदगुरु की तलाश, जो सत्य निराकार परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर की जानकारी दे सकता है। जो जाने सो देही जनाई, तुम ही जाने तुम ही हो जाए।
जो बता सकता हो मंजिल तेरी क्या है, तू आया संसार में क्यों है। तेरा जन्म हुआ है इस संसार में केवल इसलिए कि तू अपने आराध्य ईश्वर निराकार परमात्मा की पहचान कर ले, ताकि तेरी सोसाइटी, तेरी संगत, तेरा माहौल सुंदर हो सके, तेरी जिंदगी में निखार आ सके, तेरी जिंदगी सुरखरू हो सके, सार्थक हो सके, सफल हो सके। जिसके लिए तुझे मिला है ये मनुष्य का चोला, मिला है ये मनुष्य का शरीर, ये मानव का तन, ऐसे इस जीवन के लक्ष्य को हासिल कर ले। तभी तो सदगुरु के शरण में जाकर के ये पता लगेगा कि तू कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा। तो एक आत्मा है, तेरा घर परमात्मा है, तो परमात्मा से आया है, जिसको कहा जाता है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुखराशि, जो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की न्याय। ऐ जीव, तो ईश्वर का अंश है, तू चेतन है, तू सहज है, तुझे मैल भी नहीं लगती, लेकिन तेरे साथ एक दुर्भाग्य हो गया, एक ट्रेजेडी हो गई, एक दुर्घटना तेरे साथ घट गई। जैसे एक मंदारी थोड़े से चने के दाने एक छोटे से बर्तन, छोटे से मुंह वाले बर्तन में डाल दे, और वहां बंदर ने देख लिया इसने कुछ यहाँ किया, बंदर को नकल करने की आदत बड़ी है। उसने हाथ डाला, मुट्ठी चने की भरी, मुट्ठी बंद करी, बस उस बर्तन में मुट्ठी अटक गई, छोटा मुंह था बर्तन का, अटक गई मुट्ठी। बंदर को चिंता हो गई, दहशत हो गई, फिक्र हो गई, गम हो गई, अरे मेरा तो हाथ किसी ने नीचे पकड़ लिया। वो मदारी आया, गले में रस्सी डाली और एक बंदर को डंडा लगाया, चने नीचे छुट गए, मुट्ठी छोटी हो गई, हाथ बाहर निकल गया। ऐसे ये इंसान बंधो कीर मरकट की न्याय, ये भी बंध गया मोह में, माया में, लालच में, अनेकों प्रकार की ऐसी लालसाओं में, जिसके कारण ये वो बंधन में पड़ा हुआ इंसान बंदर की तरह ये नाच रहा है। उसी बंधन को तो संत महात्मा तोड़ते हैं, वही तो बंधन तोड़ने के लिए संसार में सदगुरु आते हैं। सदगुरु की पहचान यही होती है, पूरे गुरु की एक निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर बेक। पूरा सदगुरु जब संसार में आता है एक ही काम करता है, इस निराकार परमात्मा का बोध कराता है। पूरे का किया सब कुछ पूरा, बाद घाट कुछ नहीं। तो ऐसा सदगुरु संसार में जब मिल जाता है तो जीवन सफल हो जाता है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। उसी के लिए वो लाइन पड़ी गई, नफरत व कदूरत का चढ़ा रंग बदल देता है, बुरी सोहबत का बुरा संग बदल देता है। स्वामी गुरबचन में ऐसी है करामात कि आदमी के सोचने का ढंग बदल देता है। तो ये सदगुरु आज ऐसी करामात कर रहे हैं। समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समय के सदगुरु हैं, जिसके मन में कभी ये भाव आए कि मुझे मेरी मंजिल चाहिए, जिसको लगे कि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य चाहिए, मैं क्यों यहाँ संसार में आया, क्यों मुझे जन्म मिला मनुष्य का, क्यों ये मिला मुझे मानुष का चोला। तो ये सफल करने के लिए, इस पहेली को हल करने के लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना, केवल सदगुरु एक माध्यम होते हैं। और जो सदगुरु की शरण में आ जाते हैं उनके जीवन में ये ऐसी रहमत की बरसात कर देते हैं, उनका जीवन सुखमय हो जाता है, आनंद में हो जाता है। जहां वो स्वयं सुखमय जिंदगी जीते हैं, औरों के लिए भी वो सुख का कारण बनते हैं, प्रेरणा का कारण बनते हैं। तो आओ सज्जनों, महापुरुषों, गुरुमुखों, दास अरदास करे आप महात्मा संतों के चरणों में, इस निराकार शक्ति को जान करके, पहचान करके इसके साथ अपना नाता जोड़ें, ताकि ये जीवन सुखमय हो, आनंद में हो। ख्यालों की दुनिया है, ख्यालों ने मारा है, ख्यालों से उठता है, ख्यालों ने संभाला है, संभल जाता है वही पंकज जो सदगुरु ने संभाला है। तो आज सदगुरु संभाल रहे हैं, इनकी शरण में आकर के अपने इस दिव्य स्वरूप को जाने, इस आत्म परमात्मा को जाने, अध्यात्म को जाने, और साक्षी भाव से जीवन को सुंदर रूप से जिए, ईश्वर प्राणिधान होकर के जिए। जो वेदों में कहा गया ईश्वर प्राणिधान होना, ईश्वर के होना, जिसने हमें प्राण दिए, जो हमारे प्राणों का निधान है। तो ऐसे प्राण निधान के साथ, प्राणपति के साथ तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, इसके साथ अपना नाता जोड़ करके जीवन को सुख में बनाए, जीवन को आनंद में बनाए। जिन्होंने जोड़ लिया वो मुबारक है,
उनके लिए अरदास दातार हर एक को जोड़ के रखना, ताकि आपकी कृपाओं के सभी पात्र बने, दया के पात्र बने, मेहर के पात्र बने, बख्शिश के पात्र बने, और आपके दिव्य नक्शे कदम पर चल करके जीवन को सुख में आनंद में करते रहे। और जिन्होंने नहीं जाना उन पर दया करना, वो भी आपके दिव्य स्वरूप को जान सके। और हमें भी आशीर्वाद देना दाता शुक्र माता जी, शक्ति देना कि हम निरंतर आपकी कृपा से आपके इस अभियान का हिस्सा बने रहें, जो सत्य निराकार सनातन परमात्मा का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें हम भी योगदान देते रहे। प्रेम से बोलिए धन्यवाद जी।